हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे वायुयान, जो हमारे ना कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायुयान है हमारे देश में कुछ। तो देखेंगे कि कौन से राष्ट्रीय ना जो हवाई अड्डा है किस राज्य में, ठीक है ना। और कुछ हवाई अड्डों के नाम भी चेंज हुए हैं, साथ में वो भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा है ना कहते हैं हम इतिहास से रिलेटेड है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम एकत्रित करेंगे कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरू हुई थी 1911 से। कब से? 1911 से। 11 में इलाहाबाद से नैनी के बीच। क्या? इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद 1933 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि 1953 में, कब? 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। 1953 में ये दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ? 1953 में दो भागों में ये विभाजित हो गया 1953 में, ठीक है ना। तो एक इसकी यानी दो भागों में विभाजित हुआ, तो एक हो गया इंडियन एयरलाइंस और एक हो गया एयर इंडिया, ठीक है ना। एयर इंडिया, ठीक है। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या विशेषता है कि जो इंडियन एयरलाइंस होता है, ठीक है ना, जो हमारे भारत में आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, कौन देश, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, जिनकी थल और स्थल दोनों से सीमाएं मिलती हैं, उधर यदि हमें यात्रा करना है तो इंडियन एयरलाइंस से करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहा। फिर एयर इंडिया का काम क्या होता है कि जैसे हमें सीमावर्ती के अलावा किसी देश में जाना है, जैसे हमें जाना है अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यानी आसपास की जो बाउंड्री टच होती देश, उसके अलावा कहीं जाना है हमें, तो एयर इंडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ना, तो ये तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में यानी आसपास के देशों में, और ये विदेशों में, ठीक है। और इसका पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, किसका? एयर इंडिया का। तो इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। और साथ ही साथ पूछा जाता है क्या कि एयर इंडिया का, एयर इंडिया का शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है महाराजा। क्या? महाराजा, ठीक है ना। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और मैंने आपको बताया किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और दो हमारे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हवाई अड्डा है वीर सावरकर हवाई अड्डा। कौन सा? वीर सावरकर हवाई अड्डा। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। इसके बाद है हमारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, उसमें जब एरोप्लेन उतरते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादातर इंडियन मूवी में यही एयरपोर्ट का इस्तेमाल होता है, यानी यूज होता है। कहां पर है ये? नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसके बाद है गांधी परिवार का दूसरा, राजीव गांधी, ठीक है। ये काफी एग्जामों में पूछा गया है, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये कहां पर है? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। इसके बाद पढ़ेंगे हम गोपीनाथ बारडोली, गोपीनाथ बारडोली, ठीक है। अब इसमें गोपी आ रहा है और उसमें गुवाहाटी, ठीक है। इस तरीके से हमें याद कर लेंगे। असम, गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है ना। गोपीनाथ बारडोली, ठीक है, कहां पर है? गुवाहाटी में, ठीक है। इसके बाद हम हमारा देखेंगे नेक्स्ट बीजू पटनायक। कौन सा? बीजू पटनायक, ठीक है ना।
ये कहाँ पर है, ये भुवनेश्वर में, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2018 में जो पुरुष के हॉकी विश्व कप हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये भी पता चलता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है। इसके बाद एक सूर्य मंदिर है, कोंकाण मंदिर कहते हैं, जिसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, तो सूर्य मंदिर को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम अपना देखेंगे दूसरा एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में, ठीक है ना, अहमदाबाद। वैसे भी आपने भी देखा होगा कि गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है ना, ये इनकी मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है ना, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अहमदाबाद का नया नाम क्या है, कर्णावती, क्या, कर्णावती। इसके बाद हम आए जयप्रकाश नारायण पे। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये पटना में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, ठीक है ना, बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। उसका बिरसा मुंडा, ठीक है। आपने जब जनजातियां पढ़ी होंगी, ठीक है ना, तो एक मुंडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इससे भी याद किया जा सकता है इसको कि मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये रांची में पाई जाती है, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ना कहते अच्छे एग्जामों में, आईपीएस वगैरह एग्जामों में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो हमारे कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर जाती है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे गुजरात, ठीक है ना, उसकी इन्हें ऐसी जो 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा होके जाती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के मध्य में पड़ती है, ठीक है। तो वो झारखंड का रांची एक शहर है जो यहाँ से कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होके जाती है। एक ऐसी मात्र राजधानी है जिससे कर्क रेखा होके जाती है। ये बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ से हमको एक चीज और पता चली कि मुंडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, जिनको नहीं पता उनके लिए, क्या, कि ये झारखंड के रांची में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम श्री गुरु रामदास, ठीक है। ये कहाँ पर है, अमृतसर में, ठीक है ना, कहाँ पर है, अमृतसर में, अमृतसर में, ठीक है। इसे राजा सांसी भी कहा जाता है, क्या, राजा सांसी। रामदास, यहाँ पे गुरुद्वारा है यहाँ पे, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, ठीक है ना। रामदास, श्री गुरु रामदास कहाँ पर है, अमृतसर में, ठीक है। इसके बाद है दाबोलिम, दाबोलिम, दाबोलिम कहाँ पर है, ये गोवा में, ठीक है ना। दाबोलिम कहाँ पर है, गोवा में। इसके बाद ये हवाई अड्डा भी अभी चर्चाओं में रहा है, ठीक है ना। तो ये केम्पेगौड़ा, कौन सा, केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा, ये कहाँ पर है, ये बेंगलोर में, ठीक है ना, केम्पेगौड़ा बेंगलोर। इसके बाद आपने चैत्य भूमि का नाम सुना होगा, जो अंबेडकर से संबंधित पूछा जाता है ना, ये भूमि किससे संबंधित है, तो ऐसी नागपुर में चैत्य भूमि है, ठीक है ना। तो किसकी है वो चैत्य भूमि, बाबा अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। चैत्य भूमि पूछा जाता है एग्जामों में कि ये किस राज्य में, तो वो कहाँ पर है, नागपुर में, तो उसका हवाई अड्डा भी वहां पे हो जाएगा, सिंपल सा है। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है, कहाँ पर है, रायपुर में, रायपुर की राजधानी बिलासपुर, जिसका नया नाम अटल नगर, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर है, रायपुर में, ठीक है। इसके बाद राजा भोज, ठीक है, राजा भोज भोपाल। छत्रपति शिवाजी मुंबई, जैसे अपन ने इंदिरा गांधी पढ़ा था, आपने कहीं मूवी में देखा होगा, एरोप्लेन वगैरह इंडिया में शूटिंग होती है, इंदिरा गांधी साफ लिखा रहता है नई दिल्ली, ठीक है, वो हो गया नई दिल्ली। और ऐसी छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना, ये कहाँ हो गया, मुंबई में। इसके बाद ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ये कहाँ पर है, वाराणसी। ये तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा इसलिए भी जाता है कि हमें लगता नहीं है कि वाराणसी में होगा, ठीक है ना, इस वजह से, पर ये कहाँ पर है, वाराणसी में। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनको किसान पुत्र कहा जाता है, किसान नेता कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, किसान नेता। और जो, ठीक है, ये 5वें नंबर के पीएम थे, ठीक है ना,
5वें नंबर के हमारे इंडिया के पीएम थे, ठीक है। इनका हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। और ये भी पूछा जाता है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, तो वह गोमती नदी के किनारे। इसके बाद है अन्ना मीनाम्बर, अन्ना मीनाम्बर, ठीक है। ये कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है ना। अन्ना, आपने मूवी देखी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें एक अन्ना था, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि अन्ना चेन्नई, ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस। ये कहाँ पर है? कोलकाता में। आपने यदि आपने देखा होगा चंद्रशेखर, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। बोस परिवार का संबंध कहाँ से होता है? कोलकाता पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। कोलकाता पश्चिम बंगाल से होता है उनका संबंध, ठीक है। तो ये इतना है ना, इसको याद करने में दिक्कत नहीं। पर लाल बहादुर शास्त्री वाला इसलिए पूछा जाता है कि हमें लगता नहीं है, पर ये बोस वहाँ का है ना, कहते जो खासियत है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा देवी अहिल्याबाई, ठीक है। ये कहाँ पर है? इंदौर में, इंदौर एमपी, ठीक है ना, इंदौर एमपी। जोली ग्रांट कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। पर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, जैसे कि आपको मैंने करंट के वीडियो में बताया था, कहाँ पे होने वाली है? गिर सोंड में। कहाँ पर? गिर सोंड में। कहाँ पर है? जोली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में। इसके बाद पढ़ेंगे त्रिवेंद्रम, ये तो वहीं का शहर है त्रिवेंद्रम, तो ये केरल में। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख आलम, शेख आलम कहाँ पर है? श्रीनगर में, ठीक है, शेख आलम श्रीनगर। इसके बाद है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर? उदयपुर में। जैसे कि महाराणा प्रताप का संबंध किस राज्य से माना जाता है? ऐसे राजस्थान से, तो उदयपुर, ठीक है ना, उदयपुर, महाराणा प्रताप उदयपुर। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, कौन सा था? सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता में, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध भी कहाँ से था? पश्चिम बंगाल, कोलकाता से, ठीक है ना। जो मेरे को याद नहीं आ रहा था, अब याद आके मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ये जो हवाई अड्डे लिखे हैं, इनके नाम चेंज हुए हैं, तो हमें भी पढ़ना ये जरूरी है। वैसे तो आगरा का तो आगरा में होगा, ये स्वाभाविक सी बात है, पर पूछा जा सकता है कि आगरा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, तो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। इसके बाद पढ़ेंगे गोरखपुर, ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट? गोरखपुर। इसका क्या हो गया? बस इसमें महायोगी जुड़ गया, ठीक है, महायोगी जुड़ गया, गोरखपुर महायोगी जुड़ गया। इसके बाद है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, ठीक है। इसके बाद ये चकेरी, आपने शायद ही नाम सुना होगा भी, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ। चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पर है? पहले तो ये पता होना चाहिए, तो ये है कानपुर में, ठीक है। इसका नाम चेंज हुआ है, इसका नाम चेंज क्या हो गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। क्या? गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पर है? कानपुर में। इसके बाद झारसुगुड़ा, कौन सा? झारसुगुड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? सॉरी, इसका नया नाम वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, ठीक है। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। क्योंकि ये प्रचलन में है, इनके नाम चेंज हुए हैं, तो नाम चेंज भी पूछ सकते हो, ये पूछ भी सकते हैं कि किस राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद बरेली, आप सबको पता होगा बरेली कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। ये तो हो गया, पर इसका नया नाम पूछ सकते हैं। क्या नया नाम क्या है? नाथ नगरी एयरपोर्ट, नाथ नगरी एयरपोर्ट, ठीक है। तो आज हमने साथ ही साथ ये देखा कि कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य में है, उससे रिलेटेड कुछ हमने डिटेल्स भी जानने की कोशिश करी, जो मेरे को लगता था कि बताना आवश्यक है। और जिनके नाम चेंज हुए हैं, वैसे हमने नाम चेंज वाले वीडियो में लेके आए थे, पर यहाँ पे भी इसका बताना मकसद ये होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसको टॉपिक को थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे क्या हुआ, हमें जैसे याद हो जाएगा। जैसे झारसुगुड़ा इसे आपसे पूछ लिया गया, नाम चेंज ना पूछा, पर वो कहाँ था? उड़ीसा में। जैसे आपने चकेरी पढ़ा था, ठीक है, चकेरी एक नया नाम है, ठीक है, आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है पर ये कहाँ पे था? चकेरी कानपुर में, ठीक है। इस तरीके से हमने जानने की कोशिश करी कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य में है, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो ये हमें बताइएगा, और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।